प्रेम की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी दिया तो प्रियतम ने है, फिर दर्द कैसे हुआ? नहीं, ये तो समस्त दर्दों की दवा दी है। प्यारे, तुम्हारे द्वारा मुझे कभी भी दर्द मिल सकता है क्या? श्री राधा रानी को वह जख्म भी प्यारा लग रहा था, इसीलिए तो बराबर जख्म को ताज़ा रखने की जिद में थी श्री राधा रानी। क्या सुनाऊं वज्रनाभ, ये प्रेम की पगडंडी है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। कुछ देर तक कुछ बोल ही न सके महर्षि सांडिल्य। कुछ दिन बाद मिलना हुआ था श्याम और श्यामा का। उस दिन मोरकुटी में अकेली बैठी थी। श्याम सुंदर चले गए थे, पीछे से जाकर आंखें बंद कर दी थी। आज समय मिला है बरसाने के लिए। राधे, तुम पहचान कैसी लेती हो? आंखों से अपने हाथों को हटाते हुए वहीं बगल में ही बैठ गए थे। हंसी श्री राधा रानी। तुम जब चले थे नंदगांव से, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम आ रहे हो। कोई गुप्तचर बैठा रखा है क्या? श्याम ने हंसते हुए फिर पूछा। तुम नहीं समझोगे, इतना ही बोली श्री राधा और अपलक निहारने लगी अपने प्राण को। हम अनाड़ी नहीं हैं, हम भी समझते हैं। बताओ तो। श्याम जिद्दी है, जिद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। छोड़ो ना और बताओ, कैसे हो तुम प्यारे? श्याम सुंदर के चेहरे को बड़े प्रेम से छुआ था ये कहते हुए। पर ये क्या है? श्री राधा रानी के हाथ में घाव। हृदय द्रवित हो गया श्याम सुंदर का। मेरी कोमलांगी, श्री जी के हाथों में ये जख्म कैसा, ये घाव कैसा? बताओ ना राधिके। कैसी विचित्रता है ना। कोई कोई दाता इतने महान होते हैं कि बहुत कुछ देकर भी भूल जाते हैं। इतना कहकर श्री राधा उठी और सामने मोरों को दाने खिलाने लगी। क्या बात है, हमारे दातापन का क्या प्रमाण दिया है आपने, पर हमें सच में कुछ याद नहीं है। हाँ, सच्चे दाता कहाँ याद रखते हैं, वो तो नकली दानी होते हैं जो 1 रुपए भी दे तो दुनिया को बताते हुए चलते हैं। श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए बोल रही थी। तो क्या ये घाव मैंने दिया है? श्याम सुंदर ने श्री जी से ही पूछा। नहीं नहीं, ये घाव कहाँ है प्यारे, ये तो घाव में लगाए जाने वाला शीतल लेप है। श्री राधा ने कहना जारी रखा। आप मुझे व्यंग्य कर रही है या मेरा मन रखने के लिए ये सब बोल रही है? श्याम सुंदर ने पूछा। नहीं नहीं, आपका मन रखने की हिम्मत मुझ में कहाँ। आप तो दुनिया का मन रखते हो, दुनिया के मन को चुराने वाले हो। माखन चोर, ऐसे ही तो नहीं कहते तुम्हें। माखन चोर यानी मन चोर, हंसते हुए बोल रही थी श्री राधा रानी। अब देखो ना, माखन में पहला अक्षर माँ है और अंतिम अक्षर है ना। हो गया ना मन। अब तुम कहोगे बीच का अ और ख, इसका क्या है? तो बड़ी सहजता से श्री राधा रानी बोली। प्यारे, बीच का अक्षर हुआ अख। अख यानी आँख। अरे मेरे श्याम, यानी तुम ऐसे चोर हो जो अख मिला के मन को चुरा लेते हो। बड़े विचित्र हो। खूब हंसी श्री राधा रानी। आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, आपने तो हमें सबसे बड़ा चोर ठहरा दिया। श्याम सुंदर ने कहा। मेरे चोर कहने का बुरा न मानना श्याम। कोई सोना चुराता है, कोई चांदी, पर तुम बड़े विचित्र चोर निकले, मन को ही चुरा लेते हो। वाह जी वाह, श्री जी ने श्याम को और छेड़ा। अब देखो श्याम सुंदर, मन को चुराने से सारे झंझट खत्म। ये संसार नाम रूप में ही तो फंसा है ना, और नाम रूप देश काल में है और देश काल मन में है। अगर मन को ही कोई चुरा ले तो नाम रूप रूपी ये प्रपंचमय जगत खत्म, देश काल खत्म, क्योंकि ये सब मन में ही रहते हैं ना।
पाप पुण्य खत्म। श्री राधा जी स्वयं बोल रही है और आनंदित हो रही है। अरे प्रियतम, स्वर्ग नरक खत्म, क्योंकि इन सब का कारण ही मन है। बंधन मुक्ति खत्म, मन ही है सबका कारण। बड़े प्यारे चोर हो तुम तो सब कुछ चुरा लेते हो। अच्छा छोड़ो ये सब, हमें ये तो बताओ, ये घाव कैसे लगा तुम्हें? श्याम सुंदर को उस जख्म की ही ज़्यादा फिक्र थी। क्या हर बात बताना आवश्यक है? श्री राधा रानी मुस्कुरा के बोली। हमें नहीं बताओगी? श्याम सुंदर फिर अड़ गए। नहीं, हम चोर को अपना राज नहीं बताती। जाओ। मन ही मन मुस्कुरा रही थी श्री राधा रानी, पर उदास से हो गए थे श्याम सुंदर। तब श्री राधा बोली, अच्छा सुनो, अब ये जख्म दिया है तुमने ही, पर हाँ घाव कम था, वो तो मैंने ही। श्री राधा रानी ने उस घाव की पपड़ी निकाल दी। ये क्या कर रही हो प्यारी? रोका श्याम सुंदर ने। 4 दिन पहले मैं गई थी नंदगांव, जब तुम बेहोश हो गए थे, तब मैंने ही शत छिद्र वाले कलश में जल भरकर तुम्हें पिलाया था और तुम्हें अपने हृदय से लगा रही थी कि तभी तुम्हारे नख से मुझे घाव हो गया। पर तुमने इसमें कुछ दवा नहीं लगाई। क्यों? श्याम सुंदर ने पूछा। किस पर दवा प्यारे? श्री राधा ने कृष्ण को प्यार से छुआ। इस पर ये तुम्हारे लिए घाव होगा, तुम्हारे लिए जख्म होंगे, तुम्हारे लिए दर्द होगा, पर मेरे लिए तो ये दर्द नहीं है, ये दर्द की दवा है। हाँ प्यारे, मैं तो चाहती हूँ ये घाव कभी ठीक ही ना हो, इसीलिए जब जब ठीक होने के लिए इसमें पपड़ी जमती है, मैं कुरेद देती हूँ। आनंद आता है, तुम मेरे हृदय में प्रकट हो उठते हो। तुम्हारे नख ने इस देह को छुआ, ये सोचकर ही मैं प्रफुल्लित हो उठती हूँ। मैं जब जब इस घाव को देखती हूँ, तेरी याद आती है, तू सामने होता है। फिर क्या कहूँ कि ये दर्द है या दर्दों की दवा है। श्याम सुंदर हिलकियों से रो दिए थे और अपनी प्यारी को हृदय से लगा लिया था। अद्भुत प्रेम है श्री राधा रानी का, दिव्य प्रेम। हाँ, पर इस प्रेम की पगडंडी बहुत टेढ़ी है। हे वज्रनाभ, इस प्रेम की राह में रोना हंसना है, हंसना रोना है। दर्द दवा है, दवा दर्द है, कुछ नहीं कह सकते क्या क्या है। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।